नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए हम देखते हैं बजट 2026-27। आज से हम छत्तीसगढ़ के बजट 2026 और 27 पर डिस्कशन करेंगे और आगामी आने वाले एग्जाम में प्रश्नों को समझेंगे कि बजट से कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे आते हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का बजट जो अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया है और आगामी आने वाले एग्जाम जैसे कि मंडी उप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक और भी अन्य एग्जाम पे आने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना वैल्यू रखते हैं। ये इकोनॉमिक का पार्ट होता है जहां से डेटागत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का बजट। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का बजट 2026-27 प्रस्तुत किया गया। 2026-27 प्रस्तुत करने वाले थे हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी। उन्होंने 24 फरवरी 2026 को अपना बजट प्रस्तुत किया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, कब इसको प्रस्तुत किया गया है? तो 24 फरवरी 2026। यहां से एक प्रश्न आएगा कि प्रस्तुत दिनांक कब रखा गया, तो 24 फरवरी 2026 को प्रस्तुत रखा गया है। यह सरकार का तीसरा नंबर का बजट है। यह सरकार का तीसरा नंबर का बजट है। पहले दो बजट और आ चुके हैं, यह वर्तमान का बजट तीसरा नंबर का बजट है। तो पहले बजट का जो मुख्य सिद्धांत था वह था ज्ञान। पहले बजट का मुख्य सिद्धांत क्या था? ज्ञान था। तो जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। तो पहले बजट का मुख्य सिद्धांत ज्ञान, ज्ञान के उत्थान की बात कही गई थी पहले बजट में। ज्ञान के उत्थान की बात कही गई थी पहले बजट में। दूसरे बजट में का जो सिद्धांत था वो था गति। गति की रणनीति से हमको आगे बढ़ना था। तो गति से जी से गुड गवर्नेंस, ए से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं बार बार कि आई स्टैंड फॉर क्या है। तो ये हमारा दूसरा बजट का प्रमुख सिद्धांत था गति। गति के रणनीति से आगे बढ़ना था, उसी गति से आगे बढ़ना था। अभी वर्तमान में सरकार ने तीसरी बजट प्रस्तुत की है। तीसरी बजट का मुख्य सिद्धांत है संकल्प। मुख्य सिद्धांत क्या है? संकल्प है। तो संकल्प में एस स्टैंड फॉर समावेशी विकास, ए अधोसंरचना, एन निवेश, के कुशल मानव संसाधन, ए अंत्योदय, एल लाइवलीहुड, पी पॉलिसी से परिणाम तक। इस संकल्प के साथ हमको छत्तीसगढ़ को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने का संकल्प की बात कही गई है। अर्थात तीन बजट में जो पहला बजट था उसमें छत्तीसगढ़ की उत्थान की बात कही गई है जो ज्ञान था। दूसरे बजट में छत्तीसगढ़ की रणनीति की बात कही गई थी, आगे बढ़ना था, वो था गति था। और तीसरे बजट में अभी वर्तमान में कहा गया कि छत्तीसगढ़ के समृद्ध और खुशहाल बनाने की बात कही गई है जो संकल्प है। इसका जो मोटो है, विजन, लक्ष्य, उद्देश्य, ये है हमारा छत्तीसगढ़ अंजोर 2047। अर्थात छत्तीसगढ़ को 2047 तक समृद्ध और खुशहाल किसी भी स्थिति में बनाने का हमारा लक्ष्य है 2047 तक का। और जो वर्तमान बजट है वह बजट सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु समर्पित है। अर्थात इस बजट में हम अभी आगे देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ का सामाजिक और आर्थिक विकास की बातें क्या क्या कही गई हैं, किस किस चीज के लिए कितना कितना करोड़ का प्रावधान दिया गया है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 जो प्रस्तुत किया गया था 24 फरवरी 2026 को, उसकी सामान्य बातें। आगे चलिए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के तीसरे बजट का जो मुख्य सिद्धांत है वह संकल्प।
उस संकल्प में एस स्टैंड फॉर समावेशी विकास। तो समावेशी विकास किसको करना है? तो बजट में हर समुदाय, विशेष करके वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसान, युवा और महिलाओं के लिए समावेशी विकास की बात कही गई है। एक और अधोसंरचना, अधोसंरचना मींस इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके लिए बात कही गई है? तो सड़क, सिंचाई, बिजली, शहरी विकास एवं डिजिटली कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में अधोसंरचना की बात कही गई है। एन मतलब निवेश, तो निवेश कहां कहां करना है उसकी बात कहां कही गई है? तो औद्योगिक विकास के लिए और निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए निवेश की बात कही गई है इस बजट में। के स्टैंड फॉर कुशल मानव संसाधन। तो कुशल मानव संसाधन मतलब हमको स्किल डेवलपमेंट कहां करनी है? तो शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में विशेष बल दिया गया है इस बजट में, जिसके लिए युवा, स्वास्थ्य, उद्योग, आईटी, पर्यटन और नए उभरती क्षेत्र में रोजगार मूलक कौशल प्राप्त कराया जा सके। इस क्षेत्र पे बजट पे प्रावधान दिया गया है। अगला है ए स्टैंड फॉर अंत्योदय। तो अंत्योदय मतलब क्या? कमजोर और जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए लक्षित प्रोग्राम तैयार करके जो कल्याणकारी हो, इस बजट पे यह प्रावधान किया गया है ताकि जो अंत्योदय वर्ग है उसके प्रोग्राम चला करके उनके लिए हम क्या कर सके? विकास की योजनाएं बना सके। एल मतलब लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब आजीविका। तो किसके आजीविका को बेहतर बनाना है? तो कृषि या कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र, हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्यमों को सुदृढ़ करना और उसे आधुनिकीकरण कर देना ताकि आजीविका के नए अवसर सृजन हो सके और आय बढ़ सके। इस पर इस बजट में जोर दिया गया है जो लाइवलीहुड नाम दिया गया है, अर्थात कृषि या कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र, हस्तशिल्प क्षेत्र और ग्रामीण उद्यमों को बनाने का, सुदृढ़ करने का और उसे क्या कर देना? आधुनिकीकरण कर देना, मॉडर्नाइज कर देना ताकि आजीविका के नए अवसर सृजन किया जा सके और साथ ही साथ आय बढ़ाया जा सके। इस पर काम करने वाला यह बजट है। पी मतलब पॉलिसी से परिणाम तक। तो पॉलिसी से परिणाम तक मतलब क्या कि 4 मॉडल, 4 आई है, 4 आई मॉडल पर काम करने की बात कही गई है। उसमें पहला मॉडल है इंटेंट, दूसरा इनिशिएटिव, तीसरा इंप्लीमेंट और चौथा इंपैक्ट। ये 4 आई मॉडल है। इस 4 आई मॉडल पर काम करना है ताकि विभिन्न क्षेत्रों को, रिफॉर्म को चिन्हांकित किया जा सके और उसे क्रियान्वयन करने के लिए सुनिश्चित किया जा सके, ताकि जो हमारा लक्ष्य है छत्तीसगढ़ अंजोड़ 2047 उसको हम प्राप्त कर सकें। आइए देखते हैं बजट एक नजर में कि बजट में क्या क्या दिया गया है। तो जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2026-27 में इस बजट में जो प्रावधान किया गया है वो है कितना? हमारा जीडीपी कितना बताया गया? तो 709,553 करोड़, 7,09,553 करोड़ रुपए का वर्तमान बजट में जीएसडीपी बताया गया है, जो पिछले वर्ष 6,31,290 करोड़ था। मतलब पिछले वर्ष से इस बार कितने की वृद्धि हुई है? तो 12.4% की वृद्धि हुई है। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछता है दोस्तों, 12.4% का जीएसडीपी में विगत वर्षों से वृद्धि इस वर्ष दर्शाई गई है। इसी प्रकार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है इस वर्ष 1,79,244 करोड़ रुपया दर्शाई गई है, जो पिछले वर्ष में था 1,62,848 करोड़। तो इस वर्ष से कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है? 10.07% की वृद्धि दर्शाई गई है प्रति व्यक्ति आय में। कुल प्राप्तियां इस बजट में कितना दर्शाया गया है? तो 1,72,000 करोड़ रुपया।
यही हमारा बजट का आकार है। बजट का आकार पूछे तो 1,72,000 करोड़ रुपया आपको आंसर लगाना है। जो विगत वर्ष था 1,65,100 करोड़ रुपया, अर्थात इस वर्ष बजट 6,900 करोड़ रुपया वृद्धि दर्शाया गया है, जो वर्तमान में 1,72,000 करोड़ रुपया है। कुल व्यय जो हमारे पास है वो भी जितना प्राप्ति हो रहा है उतना के ही बराबर रखा गया है, 1,72,000 करोड़ रुपया। वैसे राजस्व व्यय हमारे पास कितने हैं, तो राजस्व व्यय है 1,45,000 दर्शाया गया है, पूंजीगत व्यय 26,500 दर्शाया गया है। घाटा में राजस्व घाटा -2,000 घाटा है, क्योंकि इसलिए ऋणात्मक है, तो 2,000 करोड़ रुपए राजस्व घाटा है और वित्तीय घाटा 20,400 रुपए दर्शाया गया है। राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा और बजट का आकार, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान से ये डाटा को याद रखें। वर्तमान बजट में फ्लैगशिप योजना के लिए कितने कितने बजट का प्रावधान किया गया है, आइए देखते हैं दोस्तों। तो फ्लैगशिप योजना के तहत में कृषि उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 6,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा सब्सिडी के लिए कुल 6,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम जनमन योजना के तहत में 720 करोड़, जल जीवन मिशन योजना के तहत में 3,000 करोड़ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत में 2,000 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,725 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1,500 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 825 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़ रुपए, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है और समग्र विकास ग्रामीण के लिए 300 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बजट के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो फिर से आपके लिए अपलोड की जाएगी। यदि यह बजट का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।